ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली चिंतन। 16 फरवरी की मुरली है और आज की मुरली बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि प्राणेश्वर बाप हम बच्चों को प्राण देने आए थे। और आज की जो मुरली है बहुत गहराई वाली मुरली है, तो ध्यान से सुनेंगे। ताज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आज बाप हमें यह समझा रहे हैं कि प्राणेश्वर बाप स्वयं आए हैं हम आत्माओं को प्राण देने। प्राण देने मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम आत्मा जी तो रहे थे, पर हमारा असली स्वरूप का ज्ञान नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था, जीने की सुध-बुध नहीं थी। बाबा ने आकर हमें आत्मा का ज्ञान दिए और स्वयं को स्वयं से परिचय करवाए। तो आगे बाबा कहते हैं, प्राण दान अर्थात हमारी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। आज हम देखते हैं सारी दुनिया में अशांति, हंगामे, लड़ाई झगड़े, साधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कितने सारे बॉम्ब बन रहे हैं विनाश के लिए। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य अपनी ही बुद्धि से अपने विनाश की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए यह कोई नई सीन नहीं है, क्योंकि बाबा ने हर मुरली में हमें समझाए हैं कि विनाश भी क्या है, हमारी स्वर्ग लाने में मदद करेंगे। इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यह सब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया के अंत के संकेत हैं। क्योंकि जब तक अति नहीं होगा तब तक अंत नहीं होगा। तो ये विनाश जो क्या है, अंत की निशानी है। तो बाबा आगे समझा रहे हैं कि महाभारत के बाद ही नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए इन परिस्थितियों को देखकर हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा ने हमें पहले भी बताए हैं कि जब विनाश होगा तब ही स्वर्ग की स्थापना होगी। तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। अब यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। क्योंकि मेरा अपना असली स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। ते अभ्यास में हमें रहना है। और क्या बाबा आगे बताएं कि मैं इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया से अलग हूँ। बाबा ने इस कलयुग में ही हम बच्चों को संगम युग में रखे हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है हम बच्चों को। तो हमें तमोप्रधान से निकाल के सतो प्रधान बना रहे हैं बाबा। तो ये आगे बाबा बोल रहे हैं, मेरा घर कहाँ है? शांति धाम में है। बस हम यहाँ पर तो मेहमान बन के आए थे, इसलिए यहाँ की जो भी चीजें हो रही उससे घबराना नहीं है। बाबा आगे समझा रहे हैं, अब बाप आए हैं मुझे वापस घर ले जाने। उनकी याद से मेरी आत्मा पवित्र बन रही है। जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी उतना आत्मा क्या होगी? पवित्र होगी। क्योंकि मेरा बाबा कैसे हैं? एवर प्योर, एकदम पवित्र। तो मेरा मन बुद्धि भी कैसा हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम पवित्र बनती जाएंगे। आगे बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान और योग का इंजेक्शन लग लग जाएगा। जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो ज्ञान का इंजेक्शन लग जाएगा। अब मेरा बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लग रहा है। मैं सत्व प्रधान बन के घर लौटने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये थी आज की मुरली चिंतन। अब इसी मुरली से हम समान का अभ्यास करेंगे। तो समान का अभ्यास है, मैं आत्मा प्राणेश्वर बाप द्वारा प्राण दान प्राप्त करने वाली सत्व प्रधान बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं बाप की याद से अपने को पवित्र बना रही हूँ। स्वीट होम वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जितना मैं आत्मा बाप की याद में रहेंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। अब इसी मुरली से हम 5 मिनट का योग अभ्यास करेंगे। और इस योग अभ्यास से क्या होगा, पूरा दिन हम बाबा की याद में रहेंगे और मन भी जो है एकदम एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा। और हमारा जो पुरुषार्थ है वो भी तीव्र होगा। तो शांत होके बैठ जाएं हमारे साथ। यह अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ ज्योति स्वरूप। एकदम अपने आप को भृकुटी की कुटिया में देखें चमकता हुआ।
प्राणेश्वर बाप की याद की किरणें मुझ पर पड़ रही है। अपने सर के ऊपर देखें ज्योति बिंदु बाबा को और उनसे निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है। मेरी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान। अब मेरा बुद्धि योग ऊपर शांति धाम में लग रहा है। अपने मन बुद्धि से देखें परम धाम में बाबा के साथ अपने आप को मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, शांत होती जा रही हूँ और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा की लगातार किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। अब मैं आत्मा सतो प्रधान बनके अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। एक सेकंड में आ जाएं अपने भृकुटी की कुटिया में। ओम शांति। तो ये था आज की मुरली से योग। और योग का अभ्यास करने से हमारा मन हल्का हो जाता है। अब इसी मुरली से हम होमवर्क लेंगे पूरे दिन के लिए। तो क्या करना है, दिन में 3 बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, मुझे सतो प्रधान बनकर घर जाना है। तो ये अभ्यास करना है। और क्या करना है, दूसरी पॉइंट है, हर कार्य से पहले संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है कि नम्रता से दूसरों के आगे रखें। हर बात जो है हमें शांति से बोलना है ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो हमारी बात से। तो इस पर अटेंशन देना है। और दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल 3 टाइम तो करना ही है। कि क्या करना है, जब ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो आत्मिक रूप में स्थित हो जाना है। और दूसरी बार क्या करना है, बाप की याद में अपने आप को परम धाम में लेके बाबा के साथ कंबाइन करके रखना है। इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। और फिर तीसरी बार क्या करना है कि अपना घर शांति धाम और सुख धाम का ड्रिल करना है। इससे मन बुद्धि क्या होगा, तीव्र होगा। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के जब बजे तो ऐसा अभ्यास करना है। और आज पूरे दिन के लिए हम क्या लक्ष्य लेंगे कि किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, ड्रामा को जानकर साक्षी बन पार होना है। तो इसलिए मुरली का पॉइंट जो भी आता है उसे गहराई से चिंतन करना है। और जैसे आम मनुष्य डरते हैं वैसा हमें नहीं डरना है, क्योंकि बाबा ने हमें हर पॉइंट के बारे में पहले से ही हमें समझा दिए हैं। तो एकदम बाप की याद में निश्चिंत रहना है। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल की मुरली चिंतन में। ओम शांति, ओम शांति।